नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे शहर में शानदार तरीके से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आइए आज की क्लास को एक शानदार तरीके से एक शानदार लेवल पर लेकर चलते हैं और आपके साथ मिलकर चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में और एकदम बेहतर तरीके से बात करेंगे। कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो एक बार शानदार तरीके से जितने भी भाई चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने प्यारे दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करिएगा। चलिए हम बात करते हैं किसके बारे में, भाई इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम बात करें कि ये इतिहास इतिहास कि क्या होता है, भाई इतिहास किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें कि इतिहास भाई होता आखिर क्या है, इतिहास किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इतिहास याद रखिएगा, आपको इतिहास ध्यान दीजिएगा। इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो अतीत का अध्ययन, क्या कहिएगा कि मेरे प्यारे दोस्त कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। यानी कि जो बीते हुए को इतिहास कहते हैं, सब बीत गया है। हाँ जी, इतिहास वही होता है जो जो भाई अपना जो काम किया है उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। और इतिहास जो अतीत का अध्ययन क्या कहिएगा, लिखिएगा। अगर पूछेगा कि इतिहास किसे कहते हैं, मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा, अतीत का अध्ययन किसे कहते हैं, अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। याद रखिएगा, कहलाता है, क्या कहलाएगा, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। एकदम स्लो मोशन से बता रहा हूँ, एकदम स्लो मोशन से कह रहे हैं कि धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्या कह रहे हैं कि इतिहास का अध्ययन क्या कहलाएगा, आपका आपका अतीत का अध्ययन क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। यही बात करें कि अगर हम आपसे पूछूं कि इतिहास के जनक कौन है, इतिहास के जनक, इतिहास के जनक, ठीक है। किसके बारे में, इतिहास के जनक कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के जनक की बात करें तो इतिहास के जनक कौन है, तो कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि हेरोडोटस है। कौन है, हेरोडोटस है। कौन है, हेरोडोटस, ठीक है। कौन है, तो हेरोडोटस है। क्या है भाई, याद रखिएगा, कौन है, तो हेरोडोटस है, ये याद रखिएगा। इतिहास के जनक पूछे तो मेरे प्यारे दोस्त कौन है, तो इतिहास के जनक हेरोडोटस है। हाँ जी, हेरोडोटस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्या, हाँ जी। अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्त कि जो मानव जाति का पालन किस महादेश से हुआ है। अगर आपसे पूछूं कि मानव जाति का पालना किस महादेश से हुआ है, तो याद रखिएगा अफ्रीका महादेश से हुआ है। याद रखिएगा अफ्रीका महादेश से हुआ है, महादेश से हुआ है, ठीक है। जबकि मेरे प्यारे दोस्त अगर बात करें जबकि सभ्यता का पालना किस महादेश से हुआ है, तो याद रखिएगा एशिया महादेश से। याद रखिएगा एशिया महादेश से हुआ है। कहाँ से, तो एशिया महादेश से, ठीक है, एशिया महादेश से हुआ है, ठीक है। चलिए ओके, याद रखिएगा एकदम 4 पॉइंट बताए, एकदम सिंपल सी बात में बात की है। हाँ जी ओके। तो क्या भाई क्या करें कि मानव जाति का जो पालना हुआ था वो अफ्रीका महादेश से हुआ था। अगर जबकि देखिए बात करें जो सभ्यता, ठीक है, ये मानव जाति है। अगर बात करें सभ्यता का पालना जो कि एशिया महाद्वीप से हुआ था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लो जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके चलिए इसको इरेज करना पड़ेगा भाई, इरेज कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए क्या, हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लिए, हाँ जी ओके। चलिए ठीक है, अब बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त की जो इतिहास को हम 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। कितने भागों में, 3 भागों में। कहेंगे हाँ जी 3 भागों में क्या, हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त 3 भागों में बात करते हैं, बांट देते हैं इसको। लो जी 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। चलिए पहले नंबर बात करें, ठीक है। पहले नंबर बात करें किसमें, तो मेरे प्यारे दोस्त प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक रुक जाइए, सॉरी प्रागैतिहासिक, ठीक है। प्रागैतिहासिक
काल के बारे में बात करेंगे, प्रागैतिहासिक काल के बारे में, यानी कि मेरे बात हो प्री प्री हिस्टोरिक हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर बात ये कौन सा होगा, दूसरे नंबर में प्रातोष कहेंगे कि आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, किसके बारे में, पहला है कि प्रागैतिहासिक काल, दूसरे नंबर की बात करें तो आद ऐतिहासिक काल, और तीसरे नंबर की बात करें तो आपका ऐतिहासिक काल है। क्या है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, यानी कि क्या मेरे प्यारे दोस्त, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, ओ भाई क्या है, हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, तो ये आपका तीसरे नंबर क्या है, हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, अगर ये इसका बात करें तो इसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। क्या कहते हैं भाई, नहीं चल रहा है क्या, प्रोटो हिस्टोरिक। किसके बारे में, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ओके, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो प्रागैतिहासिक काल होता है, इसके बारे में क्या होता है, तो इसमें हमारे प्यारे दोस्त हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहीं पर पूरा आपका बता देता हूँ क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पहले नंबर बात करें, पहले नंबर बात करें मेरे प्यारे दोस्त, क्या पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। आपको हिस्ट्री को 3 भागों में बांटे हैं। क्या क्या बांटे हैं, तो कहेंगे कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में बांटे हैं, आद ऐतिहासिक काल के बारे में करे हैं, और ऐतिहासिक काल के बारे में बात किए हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि इसमें क्या पढ़ेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल किसके बारे में, तो इसमें पहले नंबर बात करेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो मध्य पाषाण काल, क्या, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल। तीसरे देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका पाषाण काल के बारे में बात करें, किसके बारे में, तो एक पहले नंबर बात करें तो पूरा पाषाण काल, क्या ध्यान दीजिएगा एकदम। ठीक है, किसके बारे में, मध्य पाषाण काल के बात करेंगे, और तीसरा नंबर याद रखिएगा नव पाषाण काल होता है, नव पाषाण, पाषाण काल। ठीक है, क्या, तो नौ पाषाण काल। और चौथे नंबर की बात करें भाई, 3 पाषाण काल, पूरा पाषाण काल एक हो गया, एक कहेंगे कि मध्य पाषाण काल हुआ, एक कहेंगे कि नौ पाषाण काल हुआ, और बात करें चौथे तो ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, क्या, तो ताम्र पाषाण काल। ये आपके 4 जो है प्रागैतिहासिक काल में है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में है। तो क्या है, पहले नंबर बात करें तो पूरा पाषाण काल है, दूसरे नंबर बात करें तो मध्य पाषाण काल है, तीसरे नंबर की बात करें तो नव पाषाण काल, और चौथे नंबर बात करें ताम्र पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्या, एक बार शानदार तरीके से सभी लोग भाई जरूर वीडियो को लाइक करना है, एकदम 100% लाइक करिएगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए पहले क्या समझ में आ गया क्या, हाँ जी समझ में आ गया, अच्छा जी। चलिए इसमें बात करें तो आद ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे, आद ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक में क्या पढ़ेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रोटो हिस्टोरिक में क्या पढ़ेंगे भाई, प्रोटो हिस्टोरिक में क्या पढ़ेंगे, तो पहले नंबर बात करें सिंधु सभ्यता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में बात करेंगे। प्रोटो हिस्टोरिक में पहले नंबर है सिंधु सभ्यता के बारे में, दूसरे नंबर की बात करें तो कांसा के बारे में। ठीक है, तीसरे नंबर भाई बात करें, पहला है सिंधु सभ्यता, दूसरा है क्या, कांसा के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा है हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें 3 पढ़ेंगे, कौन कौन से, तो कहेंगे कि मेरे पास एक सिंधु सभ्यता हो गया, एक कांसा हो गया, और एक हड़प्पा हो गया। ये 3 हुए कि नहीं, और ये 3 हुए, सॉरी ये 4 हुए, और ये 3 हुए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में अब बात करते हैं। ठीक है, लो जी, अब इसमें कितना लिखेंगे बताएंगे, हाँ जी। चलिए इनको भाई स्क्रीनशॉट छोटा ले लीजिएगा, इंग्लिश भी इसका लिख देंगे भाई, इंग्लिश इसका नोट्स भी आपको मिलेगा एकदम हैंड रिटेन।
वो साफ सुथरा मिलेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप घबराइए मत कि नहीं नोट्स नहीं, भाई नोट इसका बना कर रख दिए। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, तीसरा भी बात करें तो भाई देखिए, ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे, हिस्टोरिक पीरियड में क्या पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा सबसे पहले आता है प्राचीन काल। क्या आता है भाई, प्राचीन काल। क्या आएगा, तो प्राचीन प्राचीन काल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्राचीन काल के बारे में बात करेंगे। पहला नंबर क्या है, प्राचीन काल है। और दूसरे नंबर की बात करें भाई, दूसरा नंबर क्या है, मध्य मध्य काल। मध्य काल। तीसरा पहला है प्राचीन काल, दूसरा क्या है, मध्य काल हो गया। ध्यान दीजिएगा, पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्य काल। हाँ जी, जी हाँ, मध्य काल हो जाएगा। तीसरा बताइए, तीसरा नंबर मेरे पास दो, तीसरा नंबर बात करें तो आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल के बारे में बात करेंगे। और चौथे नंबर की बात करें तो ये होता है नेहरू काल। ठीक है, क्या, तो नेहरू काल। ठीक है, ओके। चलिए, इसमें विचार पढ़ना है, इसमें विचार पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए भाई, चार पढ़ेंगे। अभी आपका आज पहला क्लास शुरू हुआ है, पहला क्लास शुरू हुआ है, पहला क्लास ये रहा। ओके, ओके जी, ओके। चलिए, समझ में आ गया कि नहीं, हाँ जी समझ में आ रहा है, अच्छा जी। चलिएगा, बताइएगा। ठीक है, फिर से एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, इतिहास पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आपको तीन भागों में बात की है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल के बारे में जो कि इसमें आता है एक पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। ठीक है, मध्य का पाषाण काल पढ़ेंगे, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, और इसमें सिंधु कांसा हड़प्पा, और इसमें आपका प्राचीन, मध्य, आधुनिक और नेहरू पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट फटाफट भाई लेकर रख लीजिए। ठीक है, ओके जी, ओके। ठीक है, ये भाई ये प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, अगर आपसे पूछेंगे कोई कि भाई ये बता दीजिए कि जो मेरे प्यारे दोस्त की प्रागैतिहासिक काल आखिर ये है क्या। ठीक है, आखिर ये प्रागैतिहासिक काल है क्या, तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें क्या होता है, इसमें जब जो मानव था वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था भाई, वही प्रागैतिहासिक काल में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक शानदार तरीके से इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, प्रागैतिहासिक काल को इसका आपका स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको प्रागैतिहासिक काल को खत्म करेंगे, फिर आधे ऐतिहासिक काल को, और फिर एक शानदार तरीके से चलेगा आपका ऐतिहासिक काल, जिसमें आपका प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल, नेहरू काल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ जी, ओके। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो अब इसमें हम बात करेंगे। चलिए, पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक क्या होता है, फिर से दोबारा बात कर लेंगे। हाँ जी, प्री हिस्टोरिक क्या होता है कि मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा कि इसमें भाई जो मानव था ना, पढ़ना लिखना नहीं जानता था। हाँ जी, कहेंगे पढ़ना लिखना नहीं, भाई इतिहास पढ़े, सबसे पुराने जो बीत गए हैं सब खत्म हो गए हैं, खत्म तो नहीं हुए हैं भाई, अभी है। ठीक है, वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, कि अपना पहचान छोड़ कर गए, इतिहास बना कर गए हैं, अपना एक इतिहास बना दिए हैं कि हम वो काम ठीक है। चलिए, आपको भी इतिहास बनाना एक शानदार तरीके से, अपने काम एक शानदार लेवल पर पढ़ाई को ले जाने का, एक अपने इतिहास बनाकर छोड़ देना है, छाप छोड़ देना है अपना। ठीक है, कि हम इस मुकाम पर पहुंचे थे भाई, कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, तो भाई इसमें जो मानव था वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था भाई। इसमें पढ़ना लिखना कौन जानता था, तो भाई इसकी जन, और भाई ये कौन बताया, ये कौन बताया भाई, कब बताया गया, ये कब बताया गया कि भाई जो मानव था वो पढ़ना लिखना नहीं जाना, वो कहाँ मिला, तो भाई इसकी जो जानकारी थी ना, क्या भाई इसकी जो जानकारी थी, इसकी प्रागैतिहासिक काल की जो जानकारी थी, वो पुरातात्विक, कहा तो पुरातात्विक, पुरातात्विक, ये भाई पुरातात्विक क्या है, पुरातात्विक का पुरातात्विक साक्ष्य में मिला क्या, हाँ तो पुरातात्विक साक्ष्य में ये मिला क्या, हाँ क्या मिला, जो भाई जो लिखे थे वो पुरातात्विक साक्ष्य में मिला कि जो भाई प्रागैतिहासिक काल के जो लोग थे वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ठीक है, और इसमें भाई इसके अंतर्गत हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किसके बारे में बात करेंगे, भाई पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, तो भाई पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, तो पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। तो क्या अब स्टार्ट करें पाषाण काल, हाँ जी स्टार्ट कर देते हैं, क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे। तो भाई ये पाषाण काल क्या था, लिखे इंग्लिश इंग्लिश लिख दे क्या, स्टोन
एज, ठीक है, स्टोन एज, ठीक है भाई। ये पाषाण काल क्या था, इसके बारे में तो थोड़ा बता दीजिए। इसके बारे भाई बताऊंगा, बताऊंगा, सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। तो भाई पाषाण काल स्टोन एज क्या है बताओ तो थोड़ा। तो मेरे प्यारे दोस्त इसके क्या होता है, इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो होता है मेरे प्यारे दोस्त पाषाण काल में होता है कि जब मानव अपना जो हथियार बनाता था वो पत्थर का बनाता था, पत्थर का। हाँ जी, मानव क्या करता था, मानव पत्थर का औजार और हथियार बनाता था, पत्थर का। किसका, तो याद रखिएगा क्या भाई, अगर पूछे तो भाई वह समय था पाषाण काल, वह समय था, लिखिएगा पाषाण काल वह समय समय था जब जब मानव पत्थर का, पत्थर भाई लिखिएगा किसका, तो भाई पत्थर, ओ भाई पत्थर, और नहीं लिखा रहा है भाई, पत्थर का, पत्थर का क्या भाई, कि वह समय जब मानो भाई पत्थर का हथियार बनाता था, हथियार, या हम कह सकते हैं कि औजार, ठीक है, औजार बनाता था भाई। पाषाण काल वह समय था जिसमें कि जो मानव ना पत्थर का हथियार बनाता था। हाँ जी, पत्थर का हथियार बनाकर जब जानवरों को मारता था। हाँ जी, पत्थर को मारता, पत्थर का हथियार। अब ना लोहे का भाई अलग अलग प्रकार का सब हथियार बन रहा है, पहले पत्थर का हथियार था उन मानवों के पास, ठीक है। वो बहुत शानदार तरीके से अपनी जो तगड़ा हथियार चलाते थे, ठीक है, पत्थर का, ठीक है। हाँ जी, ओके, ठीक है। और उसी को कहने लगे पाषाण काल, इसी को कहने लगे क्या, पाषाण काल कहने लगे, ठीक है। इसी को पाषाण काल कहने लगे, हाँ जी, इसी को पाषाण काल, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, हाँ जी समझ में आ रहा है, अच्छा जी, अच्छा जी समझ में आ रहा है। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लीजिए। ओके भाई, ये जो काल की जो सभ्यता था इसकी खोज किसने की थी, जो पाषाण काल भाई किसने बताया था पाषाण को, ठीक है। तो भाई भारत में सर्वप्रथम ना, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईसा पूर्व, कब, 1863 ईस्वी, कब, तो 1863 ईस्वी में एक कौन थे, एक रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट भाई, अच्छे भाई लो जी, इस तरह लिखते हैं रॉबर्ट ब्रूस, ठीक है। कौन, तो भाई रॉबर्ट ब्रूस एक क्या थे, एक व्यक्ति थे, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस क्या थे, रॉबर्ट ब्रूट, ठीक है। हाँ जी, ब्रूस और फ्रूट भी है, इसका नाम पूरा लिख देते हैं, लो जी। हाँ जी, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक व्यक्ति थे जो पाषाणकालीन सभ्यता का खोज की, का किसकी खोज की, तो पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 ईसा पूर्व में, ठीक है। ओके, हाँ जी, ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ जी। अब इसी जो पाषाण काल को चार भागों में बांटे हैं, इसी पाषाण काल को है, आप देखे ना प्रागैतिहासिक काल में, आपने देखा है ना प्रागैतिहासिक काल में कि हम किस में बांटे हैं, एक नव पाषाण काल में बांटे हैं, एक मध्य पाषाण काल में बांटे हैं, ठीक है। हाँ जी, वही बात करें, इसको चार भागों में बांटते हैं, एक नव पाषाण काल में बांटे थे, एक मध्य पाषाण काल में बांटे थे, एक आधुनिक पाषाण काल में बांटे थे, ठीक है, एक ताम्र पाषाण काल में बांटे हैं, चार भागों में बांटे थे ना। तो भाई इसी पाषाण काल को इन बांटे गए हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले नव पाषाण काल के बारे में, ठीक है। नव पाषाण काल क्या होता है, ठीक है। तो भाई इस तरह का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अपने कॉपी पर नोट्स भी बनाते चलिएगा। खुद देखिए, नोट्स क्या होता है, एक खुद का नोट्स और एक हमारा नोट्स, बहुत अंतर होता है। हाँ जी, बहुत अंतर। आप अपने नोट से लिखेंगे तो भाई याद भी होगा, एक बार अपना नोट्स बनाइए, एक बार हम तो नोट्स देंगे ही, अपना भी नोट्स बनाइए एक बार, ठीक है। हाँ जी, टेलीग्राम चैनल पर मॉडर्न साइंस क्लासेस से आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार तरीके से, क्योंकि हम इतना ही आज की थोड़ा सा देखिए, थोड़ा थोड़ा भोजन अच्छे है, शरीर के लिए लाभदायक होता है, और ज्यादा भोजन खराब होता है। तो इसी तरह भाई थोड़ा सा पढ़िए कि पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए एक बार फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, एक नए वीडियो में मिलेंगे। तो नमस्कार आप सभी को, और अपने पढ़ाई को एक शानदार लेवल पर लेकर जरूर चलिएगा, ठीक है।